कई ऐसे लोग देखे हैं मैंने जिनकी आमदनियां करोड़ों में, जी। और ऐसे भी हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स जो जी। कि ग्लोबल लेवल के सीईओज हैं, जी तो उनके यहाँ पे ये दशम भाव और 11वां भाव बहुत स्पेशली स्ट्रांग होता है जी। कि दे आर डूइंग लार्ज स्केल ऑफ बिजनेसेस, मतलब मिलियंस ऑफ Income डॉलर्स है, में जी, उनकी जी। वो इनकम होती है। किसी का होटल चेन है यूएस के जी। अंदर, किसी के कहते सर क्या हुआ, जी मैं कहा तेरे को तो करोड़पति होना चाहिए था और तू कर क्या रहा है यहाँ पे। जी कहता सर आपको कैसे पता चला, जी मैं कहा तेरी कुंडली कहती है तेरे को करोड़पति होना चाहिए था, जी और तू ये क्या कर रहा है। बिल्कुल कि बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर स्किल्स वाले जी। लोग होते हैं उनका राहु नीच का होता है। जी जैसे गूगल के जो फाउंडर्स हैं, जी गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन का राहु नीच का है। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦ ਟਾਕ ਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਕੀ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਨਾਊਨ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। वेलकम है सर ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार जी, कैसे हैं। बढ़िया सर, आप सुनाइए। जी बहुत अच्छे हैं। तो कैसे स्टार्ट की सर आपने एस्ट्रोलॉजी की जर्नी? एस्ट्रोलॉजी की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे फूफा जी एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। ही वॉज अ प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड पटियाला, जी और साथ में वो एस्ट्रोलॉजी भी किया करते थे। जी तो जब भी मैं उनके पास आता था छुट्टियों के अंदर, तो मैं ये देख के बड़ा हैरान होता था कि फूफा जी की इतनी प्रेडिक्शंस ट्रू कैसे होती हैं। जी तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ड्राइव किया। जी तो वहाँ से मैंने लगभग 8-9 साल की उम्र से ही एस्ट्रोलॉजी अपनी सीखनी शुरू कर दी थी। जी 8-9 साल की उम्र से ही स्टार्ट किया, पामिस्ट्री से स्टार्ट किया, थोड़ा सा कीरो की बुक्स पढ़ते थे। जी उसके बाद लगभग 12 वर्ष की अवस्था में मैंने वैदिक ज्योतिष स्टार्ट कर दी पढ़नी, जिसके अंदर जन्म कुंडली बनाना हो गया। जन्म कुंडली से हम भविष्य कथन कैसे करेंगे, ये मैं छोटी छोटी सी कुछ बुक्स लेके आया और मैंने वहाँ से 12 वर्ष की अवस्था से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। जी सो बाय द टाइम आई वाज 15, जी तो तब हम जोधपुर से दिल्ली आ गए। पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, जी तो हम दिल्ली आ गए। हमारा अपना फ्लैट था वहाँ पे पश्चिम विहार के अंदर। पश्चिम विहार में एक मार्केट है, ज्वालाहेड़ी मार्केट। जी ज्वालाहेड़ी मार्केट के अंदर एक था धार्मिक वस्तु भंडार। जी तो धार्मिक वस्तु भंडार पे मैं जाया करता था जी। अपनी ज्योतिष की किताबें खरीदने के लिए। जी तो एक दिन वहाँ पे उनके जो ओनर थे श्री विजय गुप्ता जी, उन्होंने, अंकल ने मेरे को रोक लिया, कहते बेटा ये बुक्स कौन पढ़ता है। जी तो मैंने उनको बताया अंकल ये बुक्स तो मैं पढ़ता हूँ। तो सो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि यार इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेके बहुत जाता है और छोटी उम्र इतनी में, उम्र जी। के अंदर। जी तो उन्होंने कहा बेटा एक मिनट बैठो, आप क्या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करोगे। जी तो मैं एकदम ठिठक गया, बिकॉज आई वॉज टू यंग एट दैट टाइम, जी कि 15 साल की उम्र में मैं 11th स्टैंडर्ड में था जी और केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में पढ़ रहा था मैं जी उस समय। तो मैंने कहा अंकल थोड़ा सोचने का समय दीजिए कि मेरे को अभी इस उम्र में कौन एक एस्ट्रोलॉजर मानेगा। जी कहते हैं नहीं, मैंने आपका टैलेंट देख लिया, आप जिस हिसाब की बुक्स लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको इतनी नॉलेज है कि आप ये काम कर सकते हो। जी और हमें कि ये वर्ष भर के पर्व और त्योहार, इनकी एक पुस्तिका छाप रहे हैं, छोटी सी ऐसी एक बुकलेट थी। जी तो इसके अंदर एक ये बैक पेज है, ये अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अपना एडवर्टाइजमेंट दें। जी अब वो एडवर्टाइजमेंट मैंने पूछा अंकल कितने का है, तो कहते 1000 रुपये का है। जी अब मेरी पॉकेट मनी तो 100 रुपये थी जी और एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपये का था। जी तो वो भी एक अटकने वाला फैक्टर था जी, कि यार 1000 का ऐड तो बहुत बड़ी बात थी जी। मेरे लिए उस टाइम पे। मेरे अंकल ने मुझे जाने नहीं दिया, कहते आप यहीं बैठो और सोचो जरा जो मैंने आपको प्रपोजिशन दी है जी और जो मैं कह रहा हूँ उसको सिंसियरली फॉलो कर लो कि आपको ये करना चाहिए, जी कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप बता पाओगे लोगों को ढंग से। जी तो थोड़ी बहुत देर बैठे, 10-15 मिनट चाय वाय पी। जी तो उसके बाद मुझे भी बचपन से ही कुछ ना कुछ करने का एक जज्बा। शौक था, जुनून था कि हाँ यार मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है बेसिकली, कि ये 100 रुपये पॉकेट मनी मुझे मम्मी पापा से नहीं लेनी, मुझे अभी से अर्निंग हो जाना चाहिए। जी कि जैसे विदेशों में भी तो बच्चे कोई ना कोई काम करते हैं, जी तो उस ज़माने में हमारे इंडिया में तो ऐसा ट्रेंड था नहीं कि बच्चे काम करें। जी
तो मेरे पास तो ये बहुत बढ़िया वो था कि मेरे पास एक नॉलेज थी, विद्या थी, और मुझे वहाँ से एक साथ भी मिल गया, जी जहाँ से मैंने ये शुरुआत की। 1,000 रुपये की हमने उस पर ऐड कंपोज की उसी ज़माने में हिंदी के अंदर। जी 200 रुपये की मैंने एफएमरीज खरीदी, जी जो कि अंग्रेजी पंचांग होते हैं जिनसे हम कैलकुलेशन लेते हैं। तब जी हम मैनुअली सारी कैलकुलेशन करके हॉरोस्कोप्स बनाया करते थे। जी और 90 रुपये का मैंने एक बोर्ड बनवाया जी जिस पे लिखा था जन्म कुंडली, जी जन्म कुंडली विश्लेषण, और ये अपना मैचिंग की जाती है। तो ये आपने बोर्ड घर के ये बाहर मैंने लगाया? घर के बाहर लगाया था वहाँ तो पे। घर वालों ने बोला, मम्मी पापा ने कि वहाँ क्या पे कर रहे हैं? हाँ एकदम, तो उन्होंने तो एकदम हैरान हो गए मम्मी पापा तो। जी पापा ने तो सिर पीट लिया कि ये क्या हो गया, और अपना अलग अलग कमेंट्री भी आने लग गई कि आप तो मजाक उड़ालोगे अपना इस चक्कर में। जी और मेरे एक मामा जी थे, जी उन्होंने भी ऐसी बात की पापा से, ये क्या कर बैठा है ये लड़का, जी ये तो सारे में मजाक बनवा देगा, 15 साल में कौन ज्योतिषी होता है। जी खैर माय फर्स्ट कस्टमर वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली, जी हु हैड अ लैंड पार्सल ऑफ स्कूल, जी सो ही वाज माय फर्स्ट कस्टमर। और वो पहली बार जब आए और वो सेटिस्फाई हो गए, तो जर्नी इज स्टिल कंटिन्यूइंग टिल दैट, और आगे चल रहा है यही सफ़र। हज़ारों लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ मैं पिछले 30 वर्ष से, अभी 31वां वर्ष हो जाएगा जी अगले वर्ष। हमारी शुभकामनाएं सर, ऐसे ही चलते रहो। धन्यवाद जी। जी तो सर कुछ ऐसे योग बताइए कि जैसे धन लाभ योग बहुत ज़्यादा मिलता है। धन लाभ के लिए बेसिकली क्या होता है, पहली चीज़ तो लग्नेश स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जी लग्न है सेल्फ। जी अब लग्नेश मतलब हम उनकी बात कर रहे हैं जिन लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल लग्न शुड बी स्ट्रांग। देन हाउस ऑफ वेल्थ, सेकंड हाउस होता है, धन भाव होता है हमारा, जहाँ से हम एक्यूमुलेटेड वेल्थ देखते हैं। जी 11वां भाव होता है हमारी कुंडली के अंदर हमारी इनकम का, आय का। जी 10वां भाव होता है हमारे कर्म का, और 9वां भाव होता है हमारे भाग्य का। जी कुंडली के अंदर कुंडली के ये अंदर घर ये होते हैं। 12 घर होते हैं। जी तो 12 घर में से जो प्रथम घर होता है वो है हमारा लग्न। ठीक है वो राशि होती है जो कि ईस्ट में उदय हो रही होती है, जब हम पैदा हो रहे हैं जी पूर्व दिशा में। ठीक है उसके साथ में दूसरा घर आता है। जी लग्न से हम ओवरऑल स्ट्रेंथ लेते हैं, जी। क्योंकि लग्न स्ट्रांग तो सब बढ़िया होता है। ठीक है जी सेकंड हाउस इज एक्यूमुलेटेड वेल्थ, कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना होगा, आप बचा कितना पाएंगे। जी कि कई बार ऐसा भी देखते हैं कि लोगों का 11th हाउस तो ठीक है मगर सेकंड हाउस अच्छा नहीं है, तो इनकम तो बहुत है जी मगर सेकंड हाउस में आके व्यय भाव का, 12वें भाव का स्वामी आके बैठ गया, जी कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, कोई नीच का ग्रह बैठ गया, तो चाहे 2 लाख आ रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना आ रहे हैं, पैसा बच कुछ नहीं रहा है। जी तो ऐसी परिस्थितियां कई बार हमने जीवन में देखा है लोगों के साथ आते हुए। जी अब इनकम का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जी तो 11th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि हाँ इनकम स्ट्रांग होगी तभी ये सब मतलब इतनी वेल्थ का योग बनता है। ये जो इनकम का सर इनकम घर का हाउस होता है इसका 11वां भाव। इस पे कौन से ग्रह होने चाहिए कुछ? 11वें भाव के अंदर बेसिकली पाप ग्रह जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गया, जी ये अगर स्वराशिगत हो, जी अपना मंगल हो गया, जी ये स्वराशिगत या उच्च के हो तो बहुत अच्छे होते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाप ग्रह ही अच्छे होते हैं। जी अगर शुभ ग्रह भी हों, बुध शुक्र वगैरह हों, जी अगर वो स्वराशिगत हैं या उच्च के हैं वहाँ पे, जी अपना अपने ही हाउस में या फिर एग्जाल्टेशन में है, जी इंग्लिश में हम एग्जाल्टेशन कहते हैं जी उच्च के भाव को, तो वहाँ पे वो स्ट्रेंथ देता है उसको और बहुत अच्छी आमदनी देता है ऐसे लोगों को। कई ऐसे लोग देखे हैं मैंने जिनकी आमदनियाँ करोड़ों में, और ऐसे भी हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स जो कि ग्लोबल लेवल के सीईओज हैं, जी तो उनके यहाँ पे ये 10वां भाव और 11वां भाव बहुत स्पेशली स्ट्रांग होता है जी। कि दे आर डूइंग लार्ज स्केल ऑफ बिजनेसेस, और उनके पास उतनी मतलब उनके तो डॉलर्स के अंदर जी जी मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी वो इनकम होती है। किसी का होटल चेन है यूएस के अंदर, किसी के कॉल सेंटर्स हैं यूएस के अंदर, इंडिया में भी बेस्ड हैं, बाहर भी बेस्ड हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऐसे मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं। जी तो वहाँ पे देखते हैं कि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है कई चीज़ों की अपना काउंट करती है, और जहाँ पे हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो सिर्फ उस भाव के अंदर पोजीशन नहीं देखते कि हाँ यार यहाँ पे उच्च का ये ग्रह बैठा है जी और तो ये यहाँ पे दे देगा। उसका जो डिस्पोजिटर होता है, बेसिकली डिस्पोजिटर का रोल बहुत बड़ा होता है। जी अगर मान लेते हैं सूर्य उच्च का है, जी बैठा है उच्च का, मगर मंगल नीच का है, तो वो उच्च का सूर्य भी उतना फल नहीं देगा
जितना कि अगर सूर्य के साथ मंगल स्वयं वहां बैठ जाए जी कि मंगल भी स्ट्रांग है और सूर्य भी स्ट्रांग है, जी तो वो एक बहुत बड़ी मतलब गवर्नमेंट पोजीशन दे सकता है। इट क्रिएट्स बिग आईएएस पीपल। जी बड़े लोग जो होते हैं जी जिन्होंने यूपीएससी वगैरह कर रखी होती है कि कुछ ऐसे कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर लेवल तक या सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गए हैं जो जी, लोग जी। गवर्नमेंट के अंदर, तो वो बहुत बड़ी पोजीशन होती है गवर्नमेंट में। और उसके अंदर ये सूर्य और मंगल का कुछ बड़े अफसरों की कुंडली में मैंने ऐसा योग देखा है जहाँ युति बनती है अपने आप में। और दशम भाव के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि सूर्य राज्य कारक है और दशम भाव राज्य का है, जी तो वहां पे अगर सूर्य और मंगल ऐसे बनाते हैं युति जी तो बहुत बड़ा होता है। अब आता है बड़े बिजनेस का योग। जी बड़े बिजनेस में भी सूर्य जो है दशम के अंदर, जी जैसे कि हम अभी आपकी भी कुंडली देख रहे थे कि विस्तार वाला काम होता है, जी जी तो सूर्य अगर दशम है तो विस्तार वाला काम देता है, क्योंकि आप देखिए सूर्य सबको प्रकाश देता है। जी 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 ऐसे ही वो अपने आप में विस्तृत होता है। बेसिकली सूर्य की किरणों को रोका नहीं जा जी सकता। जी तो ऐसे ही जब सूर्य आपका दशम भाव में, जैसे कि आपका भी मित्र राशि में है कर्क राशि के अंदर, जी तो ऐसे अगर सिंह राशि में आ जाए स्पेसिफिकली, जी तो सिंह राशि का जो सूर्य होता है इट क्रिएट्स बिग एक्सपोर्टर्स, जी। इट क्रिएट्स बिग बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए जी के साथ में। मतलब और भी ग्रहों की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, मगर वो ऐसे विस्तार बहुत देता है। जी ऐसे ही बिजनेस के लिए ही जो बुध है जी उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी बुध क्या है? बिजनेस एक्यूमेन का प्लैनेट है। जी। कि हम बिजनेस में क्या देखते हैं कि बिजनेसमैन शुड बी शार्प माइंडेड कि कैसे प्रॉफिट कमाना है, जी कि इसीलिए, और साथ में उसको बोलने की वाक कला होनी चाहिए उसके अंदर, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। कि अगर जी मान लीजिए कुछ भी खरीदना बेचना जिससे व्यापार संबंधित है, जी चाहे वो छोटा व्यापार है चाहे वो बड़ा व्यापार है, जी तो वहाँ बुध की ये जो स्किल्स होती हैं वाणिज्यिक, वो बहुत काम आती हैं। इसलिए बुध का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है जी अपने आप में। फिर आता है ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति फाइनेंसेस का अपने आप में नेचुरल सिग्निफिकेचर है, जी तो बृहस्पति का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बृहस्पति नीच का है तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देता है। स्पेसिफिकली मैंने देखा है कई कुंडलियों में जहाँ बृहस्पति अपना दशम भाव का स्वामी होके जी कि मीन राशि वहाँ पे पड़ रही है और वो अष्टम में आ गया नीच का, जी तो आदमी को बिल्कुल भी तरक्की नहीं करने देता। आदमी घिस जाता है मगर आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। और जो रोडपति होते हैं, एक तो हो गया करोड़पति वाली बात, अभी जो रोडपति बनते हैं जो रोडपति बनते हैं कि हाँ भैया आज ऐसे ये बिजनेस है जी और ये कल को ही डाउन हो गया, जी। तो इसकी एक मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ अपने जी। जीवन की जी। कि ये कैसा होता है। जी ये रोडपति बनने में एक काल सर्प दोष आपने सुना होगा। जी जी सर तो काल सर्प दोष के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं गुड़गांव रहता था, सेक्टर 39 में, जी यूनिटेक साइबर पार्क के पास। जी अब वहाँ क्या है, दिल्ली में स्ट्रीट फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा जी, है, जी। दिल्ली गुड़गांव वगैरह में। तो एक वहाँ पे शिवपुरी भंडार वाला होता था। अच्छा जी तो अब मैं वहाँ से वो बेड़ भी पूरी बनाता था, तो वो 20-30 रुपए की एक प्लेट होती है और वो टेस्टी बनाता जी। अपना दाल की पिट्ठी वाली। जी तो हम वहाँ जाते थे रेगुलरली कि हफ्ते में 1-2 बार तो जाना ही जाना है। जी तो उसने एक दिन मुझे देख लिया और कहता सर आप क्या काम करते हो? जी तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी तो कहता सर क्या फ़ीस है जी? इतनी फ़ीस है। तो मैंने कहा यार रेडी वाला आदमी है, क्या इसे बताऊँ, कौन इसे एंटरटेन करेगा, क्योंकि हमारी क्लाइंटेल तो बड़े बड़े लेवल की भी क्लाइंटेल होती है सारी, जी। कि हमारे पास सीईओज भी आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं, एक्टर भी आते हैं। जी अब मैं उससे क्या बात करूँ? हालांकि ये नहीं है कि हम उसे नहीं देंगे अपनी सर्विस, मगर थोड़ी कैजुअल बात हुई, हम भी आया गया चले गए। फिर मैं फिर गया, फिर उसने बड़े उससे कहा सर मेरी कुंडली देख दीजिए। जी मैंने उसे कहा भाई आ जाइए ऑफिस, पीछे ही तो है घर के अंदर, जी जब मर्जी आ जाइए, ये रहा मोबाइल नंबर मेरा, जी अपना अपॉइंटमेंट लेके आप कभी भी आ जाना। एक थोड़ा संबंध भी बन जाता है जहाँ पे आप रोज ऐसे खाने जा रहे होते हो, तो चाहे जो भी, अब इतना भी नहीं है कि एक आदमी को फ्री भी देख दोगे तो कुछ हमारा चला नहीं जाता। जी मैंने कहा चल कोई बात नहीं। बड़ा मायूस सा वो खड़ा हुआ था। अब मैं फिर गया, जी उसने फिर प्रश्न किया, जी क्योंकि वीक में 2-3 बार तो जाना बन ही गया था मेरा, वो अच्छी बनाता था। कहता सर प्लीज़ देख दो। मैं चल अब तू अपनी डेट टाइम प्लेस दे दे जी मेरे को। और मैंने उससे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिया और मैं आ गया अपने घर। जी घर पे आके मैंने उसकी कुंडली कास्ट की, देखा, अध्ययन किया उसका, और मैं दोबारा
जब पहुंचा उसके पास, कहता सर मेरी कुंडली देखी? मैंने तेरी कुंडली तो देखी मगर ये तुझे हुआ क्या? जी कहता सर क्या हुआ? जी मैं कहा तेरे को तो करोड़पति होना चाहिए था और तू कर क्या रहा है यहाँ पे? जी कहता सर आपको कैसे पता चला? जी मैं कहा तेरी कुंडली कहती है तेरे को करोड़पति होना चाहिए था जी और तू ये क्या कर रहा है? कहता सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं करोड़पति था, चांदनी चौक के अंदर मैं व्यापारी था जी और मैं MCX में के चक्कर में फंस गया, जी। ये गोल्ड की ट्रेडिंग, सोने चांदी की ट्रेडिंग में फंस गया जी और मुझे बहुत लाभ हो रहा था, जी मगर मैं इतना अंधा खेल गया एक बार को जी कि जैसे ही वो प्राइसेस डाउन आए गोल्ड के, जी तो वो जो घर भी था वो भी बिक गया और दुकान भी बिक गई और आज रेडी पे, ये रेडी मेरी नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा जी ये हाल आ गया। और वो टाइम कौन सा था उसका? जब ये काल सर्प दोष भी था और राहु उसका नीच का था उस काल सर्प दोष के साथ। जी तो जैसे ही राहु की दशा आई, जी उसने ऐसा डंक मारा राहु ने उसको कि वो सड़क पे आ गया करोड़पति आदमी। और ऐसा ये पहली बार ऐसा देखा मैंने। जी तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। कहीं पे क्या होता है, मतलब आपका छठा भाव है वो आपका कर्जे का होता है, जी तो किसी ने कर्जा इतना ज्यादा ले लिया, जी वहां पे अगर कोई नीच का ग्रह बैठा है, कोई बहुत ज्यादा खराब ग्रह बैठे हैं, जी तो कर्जा इतना ज्यादा ले लिया कि आदमी सोच तो रहा होता है यार मैं बिजनेस एक्सपेंशन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जी और वो दिया जाता नहीं है। उसके बाद तो कर्ज का ब्याज पे ब्याज पे ब्याज बढ़ के मतलब मरने वाली स्थिति आ जाती है। कई लोगों की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। जी तो ऐसे में छठा भाव हो गया। 12वां भाव होता है व्यय का। जी अब अगर 12वें भाव के अंदर कुछ खराब ग्रह हो ऐसे में, तो आदमी का पैसा टिकता नहीं है। जी वो जितना मर्जी कुछ ही कर ले, अगर वहाँ पे कुछ खराब ग्रह बैठे हैं, विशेषकर राहु, जी अगर विशेषकर राहु खराब बैठा है तो वो कहीं भी आपका पैसा खराब करा देगा। जी उसमें चाहे एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी ठुक गई, उसके अंदर लग गया पैसा, कोई अपने आप में मेडिकल प्रॉब्लम तो चलती रहेगी कहीं ना कहीं, जी कि परिवार के अंदर कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, कभी कहीं पैसे गिर गए, जी कभी किसी ने पैसे ले लिए उधार, वो पैसे वापस नहीं दिए, जी वो भी नुकसान है। या फिर आपने किसी को मतलब यही सप्लायर्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्होंने किसी को सामान दे रखा है, उसने उनकी पेमेंट मार ली। जी ऐसे ऐसे बहुत सारी इश्यूज हमारे पास आते रहते हैं। जी ये तो हो गया सर पैसे के रिलेटेड चीज़ें। और इसके बाद सर एक फ़ॉरेन आजकल लोग जो ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, वो क्या योग होते हैं कि हाँ वो फ़ॉरेन जाके अच्छे सेटल हो सकते हैं या उन्हें नहीं ट्राई करना चाहिए? कुछ फॉरेन ऐसे के लिए बेसिकली क्या होता है, द्वादश भाव से, और कि फॉरेन देखते हैं और चतुर्थ हमारा स्थान होता है जहाँ पे भी हम रहेंगे। चौथा तो चौथे भाव से 10वां। और 12वें भाव से हम स्पेशली देखते हैं, साथ में 9th हाउस को भी लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल्स वगैरह जब हम फॉरेन जर्नी को लेते हैं जी तो उसमें 9th एंड 12th, और जब हम फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं तो उसमें 4th एंड 12th हाउस। और कहीं ना कहीं कई बच्चे जो हमारे पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के हैं, वो सिर्फ स्टडी करने जाते हैं, उन्होंने वापस आ जाना, तो उनका जी। पंचम भाव का जो स्वामी होता है वो बेसिकली 12th हाउस के साथ, कि हाँ भाई मैंने कनाडा जाना है जी। या मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसे कब लगेगा वीज़ा। जी कुछ लोग परमानेंट मूव होना चाह रहे हैं, जी तो परमानेंट में ये होता है कि द्वादश भाव का स्वामी अगर चतुर्थ के अंदर है जी तो वो परमानेंट वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ऐसे योग बनते हैं कुंडलियों के अंदर। और इसके फ़ॉरेन के बाद सर अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में एक तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सूर्य मंगल, तो ऐसे कमिश्नर लेवल, जी सेक्रेटरी लेवल, ऐसे जी, वाले जो मेरे बड़े लेवल के क्लाइंट्स हैं, तो उनकी कुंडलियों में वो सूर्य मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी होती स्ट्रांग होती है। दशम भाव का जो स्वामी होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जी अब मगर गवर्नमेंट जॉब में हम कहेंगे कि छोटी भी तो होती है कहीं ना कहीं, जी तो कहीं बस हम ये देख सकते हैं कि हाँ हर किसी का तो उच्च का प्लैनेट नहीं होएगा, जी मगर हाँ सूर्य अच्छा होना चाहिए कुंडली के अंदर, जो कि राज्य का कारक है, जी और दशम भाव का स्वामी अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई कॉम्बिनेशन होने चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलता जुलता होना चाहिए उसका आय के स्वामी के साथ, जी कि गवर्नमेंट से आय बनेगी। जी तो ऐसे हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि वहाँ से आय बनेगी या धन प्राप्त होगा नहीं होगा, जी तो वो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। जी और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, एक तो पंच महापुरुष योग होता है। जी पंच महापुरुष योग क्या है कि जो 5 ग्रह हैं, जी सूर्य चंद्रमा राहु केतु के अलावा जो 5 ग्रह हैं, जी तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट योग होता है पंच महापुरुष योग। ये अगर केंद्र भाव में कोई भी
जो ग्रह है जी वो अपना स्वराशिगत या फिर उच्च का है, जी तो ये बनाता है पंच महापुरुष योग। जी जैसे कि मंगल बनाता है रोचक योग, जी और बुध बनाता है भद्र योग, गुरु बनाता है हंस योग, शुक्र बनाता है मलव्य योग, और शनि बनाता है शश योग। जी अब इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं, पर हाँ डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अपने आप में हेल्पफुल होते हैं। जी। तो सर आजकल मतलब लव अफेयर, लव रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बताइए। जी डेफिनेटली, क्या है आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स के पास सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है जी। लव मैटर्स की, रिलेशनशिप्स की ही। जी तो लव रिलेशनशिप में हम जब देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अगर इनकी युति होती है जी या फिर आपस में दृष्टि है एक दूसरे के ऊपर, इनकी स्ट्रेंथ हम काउंट करते हैं जी कि लव मैरिज का योग है या नहीं है कुंडली के अंदर। जी। तो ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं सर आपके लव मैरिज के रिलेटेड आए हो? हाँ आते रहते हैं हमारे पास तो, क्योंकि मतलब मोस्टली आज की डेट में इस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे कई जगह कहीं मतलब ये लव मैरिज में कोई रुकावट आ रही होती है, जी और वो कहीं ना कहीं उपाय करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व भी होती देखी है हमने। डेफिनेटली तो नहीं कहते कि हाँ भाई होगा ही होगा, मगर हमारे ज्योतिषीय उपायों से कई जगह जैसे फैमिली नहीं मान रही होती जी, है, जी। ऐसी कुछ अड़चन आती है, जी तो वहाँ पे ये हम बताते हैं जेमस्टोन रेमेडीज वगैरह, कुछ मंत्र वगैरह बताते हैं। वो मंत्र अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे सर, इन द लास्ट करेंगे, तो जी बिल्कुल। होप सो जुड़े रहिए। आपको एक मंत्र बताएंगे हम आपकी लव लाइफ के बारे में। जी और लव लाइफ के अलावा सर अगर हम मैरिटल मैरिटल लाइफ के बारे में जी। हम बात करते हैं। मैरिटल लाइफ हम सप्तम भाव से देखते हैं। जी अब सप्तम भाव का स्वामी कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो कौन से भाव में बैठा है, किसी गलत भाव में तो नहीं बैठा है, जी प्लस अपने आप में इन अ मेल्स कुंडली, एक पुरुष की कुंडली के अंदर जो जी। शुक्र ग्रह होता है जी। वो स्त्री कारक होता है, जी कि मतलब फीमेल पार्टनर के लिए शुक्र स्त्री कारक है उसकी कुंडली में, और फीमेल की कुंडली में मेल पार्टनर के लिए पति कारक जो होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति। तो बृहस्पति लड़की की कुंडली में अच्छा होना चाहिए, और शुक्र जो है वो पुरुष की कुंडली में अच्छा होना चाहिए। जी। जहाँ पे शुक्र नीच का यानी कि कन्या राशि का होता है तो उस जातक के स्त्री सुख में कमी आती है, और जहाँ स्त्री की कुंडली के अंदर, कन्या की कुंडली के अंदर बृहस्पति नीच का है, मकर राशि का है, वहाँ पर उसको भी ऐसे ही दिक्कत आती है लाइफ पार्टनर के केसेस में। जी फिर हम देखते हैं ग्रह क्लेश वगैरह। जी अब ये शनि मंगल जो है ये बड़ा ब्लास्टिंग कॉम्बिनेशन है, और अगर राहु ने ज्वाइन कर लिया ना इसको, जी सो इट बिकम्स मोर वॉलेटाइल। जी मतलब ऐसा होता है कि पति पत्नी के अंदर क्लेश ही क्लेश रहता है। अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं भी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में बन गया जी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, चाहे उनकी युति हो, चाहे वो आमने सामने बैठे हो कि लग्न में शनि है सप्तम में मंगल है, या लग्न में मंगल है सप्तम शनि है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रह क्लेश की परिस्थितियां देता है, और इसके लिए भी विशेष उपाय करने पड़ते हैं, हम वो भी बताएंगे आपको। रेमेडीज बताएंगे हाँ आप जी। हमें। ठीक है। इसके बाद सर कुछ ऐसा कि जैसे हमें सुनने में आता है कि शनि की जो साढ़सती है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जी मेरा पर्सनल बिलीफ इतना नहीं है कि बहुत खतरनाक चीज़ है, जी क्योंकि मैं ट्रांजिट्स को ना जनरलाइजेशन में लेता हूँ। जी अब जनरलाइजेशन में मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन, अब ज्योतिष कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है या एक समाज के लिए नहीं है, जी ज्योतिष तो सबके लिए है, चाहे वो जी। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो। जी तो अब 700 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है जी लगभग, जी और 12 राशियां हैं, तो 60 करोड़ लोगों के साथ तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। जी बिल्कुल। जी तो इसलिए ही इतना वो नहीं है डरने की आवश्यकता कि हाँ शनि की 7.5 आ गई तो कोई आदमी एकदम खराब हो जाएगा या कोई बहुत अच्छा चलता रहेगा उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी अपनी जन्म कुंडली के अंदर जी। कितनी स्ट्रेंथ है, बेसिकली जी। दैट बेसिकली काउंट्स, कि आपके अपने ग्रह कैसे हैं, आपका लग्नेश कैसा जी। है, आपका धन भाव का स्वामी कैसा है, जी आपका लाभ भाव का स्वामी कैसा है, जी आपका कर्म भाव का स्वामी कैसा है। आप जी कर्म करेंगे तभी तो कुछ आय अर्जित कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा भाग्य, जी जहाँ भाग्य चंगा वहाँ सब चंगा। ये तो है। कई लोग आपने देखा होगा कि वो कुछ ज्यादा नहीं करते। ये भाग्य का घर कौन सा होता भाग्य का घर नवम भाव होता है कुंडली के अंदर। है? जी तो नवमेश जो है वो बेसिकली कितना स्ट्रांग है, और
वहाँ पे विशेषकर अगर बृहस्पति हैं तो बहुत अच्छा होता है। जी तो नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं, और अगर नवम भाव के अंदर जी राहु उच्च का आ जाए जी तो वो एकदम करोड़पति बना देता है। जी ये हम इंस्टेंट गेन्स वाला भी कहते हैं जी कि शेयर, लॉटरी जी, या फिर जी। अपने आप में किसी भी चीज से इंस्टेंट गेन। इंस्टेंट गेन का एक घर है, 9वां भी और 5वां भी। जी अगर यहाँ पे राहु केतु उच्च के आ जाएं जी और या इनके भी अपने लॉर्ड्स भी साथ में हो, जी वो उच्च के हो जाएं, जी तो बहुत ही कई बार ऐसा होता है कि जातक अभी ये दशा स्टार्ट हुई और आज ही पंजाब स्टेट की लॉटरी लग गई जी 5 करोड़ की। जी तो ऐसा तब होता है जब वो दशा आ जाती है। जी या फिर हमने शेयर ले रखे हैं किसी भी कंपनी के, वो कंपनी एकदम रातों रात ऊपर चढ़ गई और आपके शेयर की वैल्यूएशन बढ़ गई। जी और यहीं पे अगर वो नीच के हैं, जी बुरे हैं, तो जो शेयर रोडपति भी हो जाते हैं कि हाँ भैया जितने का लिया वो 1 रुपए का भी नहीं रहता। जी कहीं ना कहीं कि लिया आपने 100 रुपए का है, आपने ले लिए 10,000 शेयर और 10 लाख रुपए के, आप अगले दिन पता चलता है जी 10 रुपए का भी नहीं रहेगा जी। कुछ दिनों में। जैसे सर अभी राहु उच्च की बात की है हमने, तो राहु की महादशा भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अगर नीच का चल रही है राहु नीच का भी क्या है, राहु एक अजीबोगरीब प्लैनेट है। जी तो राहु के बारे में जितनी स्टडी की जाए कम है। जी तो राहु नीच का जैसे मैं बता रहा था कि जी आपसे ही हम डिस्कस कर रहे थे और आपकी कुंडली देखने से पहले ही हम डिस्कस कर रहे जी थे जी बिल्कुल कि बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर स्किल्स वाले लोग होते हैं उनका राहु नीच का होता है। जी जैसे गूगल के जो फाउंडर्स हैं, जी गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन का राहु नीच का है, जी बट दे आर सो सक्सेसफुल जी पीपल। बिल्कुल बिल्कुल तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देने वाला प्लैनेट है बेसिकली, और स्पेशली जब चंद्रमा के साथ जी इसका युति हो जाए या फिर उसकी अपने आप में दृष्टि हो चंद्रमा के ऊपर, जी तो क्या है वो परसेप्शन बहुत अच्छी देता है, बड़ा इनोवेटिव बनाता है जी कहीं ना कहीं। और जो भी जातक होता है जी उसके पास बहुत मतलब क्रिएटिव एबिलिटी होती है जी बेसिकली। जी। तो सर इन द लास्ट एपिसोड के लास्ट में हमारे उन टीनेजर्स के लिए या नौजवानों के लिए वो रेमेडी जो लव की हमने रखी हुई थी सेव करके, वो आप जी प्लीज़ अवश्य बताइए। मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली बिल्कुल फ्री रेमेडी है। आपको अपने घर के मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान का चित्र रखना है और नियमित रूप से वहीं पर एक माला इस मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आप श्री कृष्ण जी को धूप, दीप, फल, फूल तथा नैवेद्य अर्पित करके संपूर्ण श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का एक माला जाप करें। अवश्य श्री कृष्ण जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दूसरा मैं बताता हूँ, जिन्हें ग्रह क्लेश संबंधी समस्या है जो कि शनि मंगल की वजह से ज़्यादातर आती है, जी आप घर के ही मंदिर के अंदर एक पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रखें और उनको मंगलवार और शनिवार को नियमित 101%, मतलब इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, मंगलवार और शनिवार तो देना ही देना है। अगर हफ्ते के 7 दिन दे सकें तो ज़्यादा अच्छा है। अपना पुष्प अर्पित करें उनको, और उनको चमेली के तेल का दिया अर्पित करना है आपने। स्पेसिफिकली घी का नहीं करना, किसी और तेल का नहीं, चमेली के तेल का दिया अर्पित करना है। और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उनसे ये निवेदन करना है कि इस प्रकार की परिस्थितियां घर के अंदर आगे से ना रहें। वो अवश्य कृपा करेंगे और घर में सब सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਕੀ ਕੰਬੋਜ ਜੀ। ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ Instagram ਤੇ DM ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।